मित्रों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर आपके सामने जीवन की सच्चाई को व्यक्त कर रहे हैं। मित्रों, कभी भी आप इन चीज़ों पे विश्वास करना और दूसरे पे विश्वास करने के अलावा अपने अंदर खुद और अपने पर भी विश्वास रखना। जीवन में जो भी चीज़ें हैं सामने आती हैं, एहसास होती हैं, वो सब सत्य होती हैं। वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह की हुआ करती हैं। आप पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दें, ये बात को सुने। ये जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, या आप अपने उद्देश्य को कभी नहीं भूलें, अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलें, और उसको प्राप्त करने के लिए जो उसको प्राप्त करने का सिस्टम है उस पे ध्यान दें, सिस्टम पे ध्यान दें। मित्रों, वीडियो को स्किप करके ना देखने की कोशिश करें। अपने इतने समय से थोड़ा सा समय निकाल कर के अगर उसे पूरा सुनेंगे बिना स्किप हुए, तो ही कोई चीज़ इसमें से प्राप्त करेंगे। ये हम आपको एक अंदर का रहस्य बता रहे कि लोग स्किप कर देते हैं। जब तक पूरा उसको सुनेंगे नहीं, आपको उसका सार, उसका निचोड़ समझ में नहीं आएगा। तो ये वीडियो आपके गोल जो अचीव करना है आपको, वो और उसको प्राप्त करने उसका सिस्टम, इसके बारे में है। आधुनिक बुद्धिमत्ता का दावा है कि हम जीवन में जो चाहते हैं, बेहतर फिटनेस हासिल करना, सफल व्यवसाय चलाना, ज़्यादातर तनाव रहित रहना और कम चिंता करना, मित्रों और परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना, उसे हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम स्पष्ट लक्ष्य तय करें जिनकी दिशा में हम काम कर सकें। कई सालों तक मैंने भी अपनी आदतों के साथ यही किया। मैं हर आदत को एक लक्ष्य बना लेता था जिस तक मैं पहुंचना चाहता था। मैंने लक्ष्य तय किए कि मैं स्कूल में कौन कौन से ग्रेड पाना चाहता हूं, जिनमें कितना वजन उठाना चाहता हूं, व्यवसाय में कितना मुनाफा कमाना चाहता हूं आदि। मैं कुछ लक्ष्यों तक पहुंचने में सफल हुआ, लेकिन ज़्यादातर मैं असफल रहा। अंततः मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मेरे परिणामों का मेरे लक्ष्यों से बहुत कम संबंध था। इनका लगभग पूरा संबंध तो उन सिस्टम से था जिन पर मैं चलता था। सिस्टम्स और लक्ष्यों में क्या अंतर है? यह एक ऐसा अंतर है जिसे मैंने सबसे पहले स्कॉट एडम्स से सीखा था, जो डिल्बर्ट कॉमिक के कार्टूनिस्ट हैं। लक्ष्य का मतलब है वे परिणाम जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। सिस्टम का मतलब है वे प्रक्रियाएं जो उन परिणामों की ओर ले जाती हैं। यदि आप कोच हैं तो चैंपियनशिप जीतना आपका लक्ष्य होता है। आप किस तरह खिलाड़ियों को नियुक्त करते हैं, अपने असिस्टेंट्स कोचेस का प्रबंधन करते हैं और अभ्यास कराते हैं, ये सभी सिस्टम है। यदि आप उद्यमी हैं तो आपका लक्ष्य $1 मिलियन का व्यवसाय बनाना हो सकता है। आपका सिस्टम यह है कि आप अपने प्रोडक्ट्स संबंधी विचारों का परीक्षण कैसे करते हैं, कर्मचारियों को कैसे नियुक्त करते हैं और विज्ञापन अभियान कैसे चलाते हैं। अगर आप संगीतकार हैं तो आपका लक्ष्य एक नई धुन बनाना हो सकता है। आप सिस्टम ये है कि आप कितनी ज़्यादा बार अभ्यास करते हैं, आप मुश्किल टुकड़ों को कैसे तोड़ते हैं और संभालते हैं, और अपने प्रशिक्षक से कैसे फीडबैक लेते हैं। अब रोचक प्रश्न आता है, अगर आप अपने लक्ष्यों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दें और सिर्फ अपने सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करें, तब भी क्या आप सफल हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर, अगर आप बास्केटबॉल कोच हो और चैंपियनशिप जीतने के लिए अपने लक्ष्य को नज़रअंदाज करके सिर्फ इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आपकी टीम अभ्यास में हर दिन क्या करती है, तब भी क्या आपको परिणाम मिलेंगे? मैं सोचता हूं कि आपको मिलेंगे। किसी भी खेल में लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ मैच खत्म करना है, लेकिन वह मूर्खतापूर्ण होगा कि पूरे मैच में आप सिर्फ स्कोर बोर्ड को ही घूमते रहें। सचमुच जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि आप हर दिन बेहतर बनने पर ध्यान केंद्रित करें। 3 बार सुपर बोल के विजेता रह चुके विल बॉस के शब्दों में, स्कोर अपनी परवाह खुद कर लेता है। यही जीवन के अन्य क्षेत्रों के बारे में सच है। अगर आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य तय करने के बारे में भूल जाएं। इसके बजाय अपने सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करें। मेरी बात का क्या मतलब है? क्या लक्ष्य बिल्कुल ही अनुपयोगी है? जाहिर है ऐसी बात नहीं है। लक्ष्य दिशा तय करने के मामले में अच्छे होते हैं, लेकिन जहां प्रगति की बात आती है, सिस्टम्स सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अगर आप अपने लक्ष्यों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें और अपने सिस्टम्स बनाने में पर्याप्त समय नहीं लगाएं, तो कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। विजेताओं और पराजितों के समान लक्ष्य होते हैं।
लक्ष्य निर्धारण विजेताओं के प्रति पूर्वाग्रह रखता है। हम सिर्फ विजेताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और गलती से यह मान लेते हैं कि उन्हें सफलता महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के बदौलत मिली। हम बड़े आरामदेह तरीके से उन सभी लोगों को भूल जाते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं जिनके लक्ष्य वही थे लेकिन जो सफल नहीं हुए। हर ओलंपिक खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतना चाहता है, हर उम्मीदवार नौकरी पाना चाहता है, हर सफल असफल लोगों के लक्ष्य समान हो। तो इसका मतलब यह है कि सफलता का संबंध लक्ष्य से उतना नहीं है जितना हम मान लेते हैं। टूर द फ्रांस जीतने के लक्ष्य ने ब्रिटिश साइकिल सवारों को शिखर पर नहीं पहुंचाया था। इससे पहले भी वे हर साल उस रेस को जीतना चाहते थे जैसा हर पेशेवर टीम चाहती है। लक्ष्य हमेशा से वही था लेकिन वे तब तक उसे हासिल नहीं कर पाए जब तक कि उन्होंने छोटे छोटे सुधारों के सिस्टम पर निरंतर अमल नहीं किया। तभी उन्हें पहले से भिन्न परिणाम मिला। लक्ष्य हासिल करना सिर्फ एक क्षणिक परिवर्तन है। कल्पना करें कि आपका कमरा गंदा है और आप इसकी सफाई करने का लक्ष्य तय करते हैं। अगर आप सफाई करने की ऊर्जा जुटा लेते हैं तो इसके बाद आपका कमरा साफ होगा। हाल फिलहाल लेकिन अगर लापरवाही और फुहड़पन की आपकी पुरानी आदतें कायम रहती हैं जिनकी वजह से कमरा गंदा हुआ था तो जल्दी ही आपको अटाले और अव्यवस्था का एक नया ढेर दिखाई देगा। इसे देखकर आप एक बार फिर प्रेरणा की नई कौंध की आशा करेंगे। हर बार आप उसी परिणाम के पीछे भागेंगे क्योंकि आपने इसके पीछे के सिस्टम को कभी नहीं बदला, आपके कारण को दूर नहीं किया। आपने तो सिर्फ लक्ष्य का इलाज किया था। लक्ष्य हासिल करने से आपका जीवन कुछ समय के लिए बदल जाता है। सुधार संबंधी यह बात सहज बोध के विपरीत है। हम सोचते हैं कि हमें अपने परिणामों को बदलने की ज़रूरत है लेकिन यह सच नहीं है। हमें जो चीज़ बदलने की ज़रूरत है वे हैं सिस्टम्स जो परिणामों को उत्पन्न करते हैं। जब आप परिणामों के स्तर पर समस्याओं को सुलझाते हैं तो वे सिर्फ कुछ समय के लिए सुलझती हैं। अगर आप हमेशा बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको समस्याओं को सिस्टम्स के स्तर पर सुलझाने की ज़रूरत है। इनपुट सही कर लेंगे तो आउटपुट अपने आप सही हो जाएगा। लक्ष्य आपकी खुशी को सीमित करते हैं। किसी भी लक्ष्य के पीछे छुपी हुई मान्यता यह रहती है, जब मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लक्ष्य पहले मानसिकता के साथ समस्या यह है कि आप लक्ष्य हासिल होने तक अपनी खुशी को लगातार स्थगित करते जाते हैं। मैं इस जाल में इतनी ज़्यादा बार फंस चुका हूँ कि गिनती ही भूल गया हूँ। बरसों तक खुशी हमेशा मेरे भविष्य में रहती थी। मैंने खुद से वादा किया कि जब मैं 20 पाउंड मांसपेशी हासिल कर लूँगा, जब मेरे कारोबार पर लेख छपेगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। इसके अलावा लक्ष्यों से या तो वह द्वंद्व भी उत्पन्न होता है। या तो आप अपने लक्ष्य हासिल कर लेते हैं और सफल बन जाते हैं या फिर आपके असफल हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। आप खुशी के संकीर्ण संस्करण में खुद को मानसिक रूप से रख लेते हैं। यह राह भटकने जैसा है। यह संभव नहीं है कि जीवन में आपकी वास्तविक यात्रा ठीक वैसी ही होगी जिसकी योजना आपने शुरू करते समय मन में बनाई थी। सफलता के कई मार्ग हैं, इसलिए अपने सुख को केवल एक परिदृश्य तक सीमित रखने में कोई समझदारी नहीं है। सिस्टम्स पहले वाली मानसिकता इसका इलाज करती है। जब आप परिणाम के बजाय प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हैं तो आपको खुश होने के लिए भविष्य का इंतजार नहीं करना पड़ता है। जब तक आपका सिस्टम चल रहा है तब तक आप हर समय संतुष्टि महसूस कर सकते हैं। और एक बात, आपका सिस्टम कई अलग अलग प्रकार से सफल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि यह सिर्फ उसी तरह सफल हो जिसकी आपने कल्पना की थी। लक्ष्य दीर्घकालीन प्रगति के विरोधी होते हैं। लक्ष्य केंद्रित मानसिकता यो प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। कई धावक महीनों तक कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिनिश लाइन पार करते ही वे अभ्यास करना छोड़ देते हैं। इसके बाद वे रेस से प्रेरित नहीं होते हैं। जब आपकी सारी कड़ी मेहनत किसी खास लक्ष्य पर केंद्रित होती है तो उसे हासिल करने के बाद आपकी प्रेरणा भी खत्म हो जाती है। इसलिए कई लोग लक्ष्य हासिल करने के बाद अपनी पुरानी आदतों की तरफ लौट जाते हैं। लक्ष्य तय करने का उद्देश्य खेल में जीतना है। सिस्टम बनाने का उद्देश्य
खेल को खेलते रहना है। सच्ची दीर्घकालीन सोच लक्ष्य रहित होती है। यह किसी बड़ी उपलब्धि के बारे में नहीं होती। यह अंतरहीन संशोधन और सतत सुधार का चक्र होती है जो लगातार चलता रहता है। इसमें आपकी प्रगति इस बात से तय होती है कि आप प्रकृति के प्रति कितने समर्पित हैं। छोटी छोटी आदतों का सिस्टम। यदि आपको अपनी आदतें बदलने में मुश्किल आ रही है तो समस्या आप में नहीं है, समस्या तो आपके सिस्टम में है। बुरी आदतें खुद को बार बार इसलिए नहीं दोहराती हैं क्योंकि आप बदलना नहीं चाहते, वे तो इसलिए दोहराती हैं क्योंकि आप परिवर्तन के लिए गलत सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान रहे, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक ऊपर नहीं उठ सकते हैं, आप तो अपने सिस्टम्स के स्तर तक नीचे गिरते हैं। किसी एक लक्ष्य के बजाय पूरे सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करना इस पुस्तक की बुनियादी विषय वस्तु है। यह एटॉमिक शब्द के ज़्यादा गहरे अर्थों में से एक भी है। अब तक शायद आपको एहसास हो गया होगा कि अच्छी आदतों का मतलब है छोटा परिवर्तन, आंशिक लाभ, 1% का सुधार। लेकिन हर पुरानी छोटी आदत को एटॉमिक आदत नहीं कहा जा सकता। एटॉमिक हैबिट्स तो वे छोटी छोटी आदतें हैं जो किसी ज़्यादा बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं। जिस तरह परमाणु अणुओं की ईंटें हैं, उसी तरह एटॉमिक आदतें भी उल्लेखनीय परिणामों की ईंटें हैं। आदतें हमारे जीवन की परमाणु हैं। हर आदत एक बुनियादी इकाई होती है जो आपके सकल सुधार में अपना योगदान देती है। पहले तो ये छोटी आदतें या दिनचर्याएं महत्वहीन लगती हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही वे एक दूसरे को पोषण देने लगती हैं। नतीजा यह होता है कि उनकी वजह से ज़्यादा बड़ी विजय मिलने लगती है। हमेशा याद रखें कि आप एटॉमिक आदतों में शुरुआती निवेश की जो कीमत चुकाते हैं उससे आपको कई गुना ज़्यादा परिणाम मिलते हैं। ये आदतें छोटी लेकिन शक्तिशाली होती हैं। एटॉमिक हैबिट्स वाक्यांश का अर्थ है एक नियमित अभ्यास या दिनचर्या जो न सिर्फ छोटी और करने में आसान हो बल्कि जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो, चक्रवृद्धि परिणाम देने वाले सिस्टम का घटक हो। इस पूरे वीडियो का सार ये है, आदतें आत्म सुधार की चक्रवृद्धि ब्याज हैं। हर दिन 1% बेहतर बनना लंबे समय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आदतें दुधारी तलवार होती हैं, वे आपके पक्ष या विपक्ष में काम कर सकती हैं, इसलिए उनके बारे में विस्तार से समझना अनिवार्य है। जब तक आप कोई अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव को पार नहीं कर लेते, तब तक ऐसा लगता ही नहीं है कि छोटे छोटे परिवर्तनों से कोई फर्क पड़ रहा है। किसी भी चक्रवृद्धि प्रक्रिया के सबसे शक्तिशाली परिणाम मिलने में समय लगता है, इसलिए आपको धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। एटॉमिक हैबिट वह छोटी आदत है जो किसी ज़्यादा बड़े सिस्टम का हिस्सा है। जिस तरह परमाणु अणुओं की ईंटें हैं, उसी तरह एटॉमिक आदतें भी उल्लेखनीय परिणामों की ईंटें हैं। अगर आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो किसी विशिष्ट लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करें, इसके बजाय अपने सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक ऊपर नहीं उठते हैं, आप तो अपने सिस्टम के स्तर तक नीचे गिरते हैं। मित्रों, इसी के साथ इस वीडियो का अंत है। इसको आपने अगर बिना स्किप किए देखा है और आपने इसको ध्यान में बैठाया है तो दावा है आपके जीवन का परिवर्तन कोई रोक नहीं सकता। मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बेल दाबें, जिससे मेरी हिम्मत बढ़े और सदैव आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाएं और आपके प्यार को पाते रहें, आपके करीब रहें। थैंक यू द ऑल।